नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। किरण चौधरी को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया, जिसके बाद उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से अपना निर्वाचन सर्टिफिकेट लिया। इस मौके पर उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। और वहीं हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी किरण चौधरी निर्विरोध जीत गई हैं, जिसको लेकर रिटर्निंग अधिकारी साकेत कुमार ने किरण चौधरी को प्रमाण पत्र दिया। किरण चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा, मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं, वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई, जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है। क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूं कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको, इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो पूरी तरह से जो जीत हुई है, मैं ये जीत जो है भाजपा की मानती हूँ। और अपना शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और नड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे जो है हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं बडौली जी, पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत भाजपा की जीत है। और ये जीत वो जीत है जो आने वाले समय में आपको दिखाएगी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से, जैसे सीएम साहब ने बताया, पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर लेकर आएगी। और वो इसलिए लेकर आएगी क्योंकि भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की नीति है, भाजपा की ईमानदारी है और भाजपा का संगठन है। और भाजपा के अंदर
वो क्षमता है लोगों के अंदर लोगों के लिए काम करने के लिए, जनहित का काम करने के लिए। और बाकी जो है आप सब जानते हैं, मैं तो उधर रही हुई हूं, हमेशा मैंने देखा है नौटंकीबाजी करते हैं, नौटंकियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अभी भी जो है जब चुनाव अल्पमत की बात जब कर रहे थे सीएम साहब, तो मुझे यह ध्यान में आया कि अल्पमत कर रहे थे और कभी जा रहे हैं ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं चिट्ठी, कहीं और कुछ दे रहे हैं कि हम जो है सरकार को गिरा देंगे। लोगों को गुमराह करने की जो बात है वो हुड्डा साहब और उनके जो क्रोनीज हैं वो सारे के सारे करते हैं। सत्य ये है कि अगर जो है ऐसी बात थी तो ये विधानसभा के अंदर जो है क्यों नहीं लेकर आए? वो तो इनके अंदर हिम्मत थी नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुंह की खानी थी। तो केवल इसलिए जो है कि गुमराह करे जाओ, हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे। अरे जो है जब विधानसभा के अंदर जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसके ऊपर जो है वोटिंग ही नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े नौटंकीकार जो हैं ये सारे के। रोहतक में बीजेपी की युवा सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार युवा हित की सरकार है। हमने बिना पर्चे खर्चे के नौकरियां दी है। पिछले 10 साल में कई विकास कार्य हुए हैं और इसी के साथ सीएम सैनी कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा करने का बहुत कम समय के अंदर कार्य किया है। भाइयों, आप ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिसका विचार और जिसके कार्यकर्ता दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर है, उस विचार के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। भाइयों, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार युवाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि मैं जब गांव के अंदर कार्यक्रम के लिए जाता हूं तो गांव का युवा निकल करके बोलता है कि हम आपकी पार्टी को इसलिए समर्थन करते हैं कि आपकी सरकार में पहली बार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं यह नहीं देखता था 2014 से पहले मेरे प्रदेश का युवा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। भाइयों, जब हताश और निराश हो गया था क्योंकि हम देखते थे कांग्रेस की लंबे समय 10 वर्षों तक कंटिन्यूटी में सरकार हरियाणा प्रदेश में रही और 10 वर्षों के अंदर युवाओं को इस्तेमाल किया गया, उनके हित के लिए कदम नहीं उठे हैं। परंतु जब हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, भाइयों, हर पड़ाव के ऊपर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं का इन 10 वर्षों में जो विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, भाइयों, इस बात की चर्चा मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा करता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना लाई हो, युवाओं को उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं हमारी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारे जो स्टार्टअप युवा हैं जिन्होंने काम शुरू किया आज यूनिकॉर्न में तब्दील कर दिया, ये हमारे युवा की ही ताकत है। और वही हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी काशीराम ने हाथ मिलाया है। राज्य में
आगामी विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टी साथ मिलकर लड़ेगी। गठबंधन को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की। आपको बता दें कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से जननायक जनता पार्टी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। और वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अब टिकटों के दावेदार खुद सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर एक एक सीट पर कई दर्जन दावेदार अपनी पार्टियों के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने भी अब दुविधा हो गई है कि किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट दी जाएगी। वहीं हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में 90 सीटों में से तकरीबन 2700 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव में रानिया विधानसभा से ओबीसी महिला की भागीदारी को लेकर समाज के लोग आज मीडिया से रूबरू हुए और सुनीता और शिल्पा वर्मा एडवोकेट को टिकट देने की मांग की। मैंने एक विधायक के तौर पर तो मेरी इच्छा जो है पिछले 20 सालों से ही है और मेरा पैनल में नाम भी रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई रानिया से मुझे टिकट मिले और रानिया के अंदर मैंने जो भी चीजें देखी है, महिलाओं की दशा को देखा है, बेटियों की दशा को देखा है, शिक्षा के अभाव को देखा है, नशे की वजह से परिवार खत्म होते हुए देखे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मैं अपने लेवल पे तो वो सब कर ही रही हूँ कि सरकार के माध्यम से मुझे उन सब की सेवा करने का मौका मिले। जो आज मैं पॉलिटिकल फेडरेशन का मुख्य महासचिव होने के नाते यहाँ पर पहुँचा हूँ सिरसा के अंदर, क्योंकि हमारे समाज की एक बेटी जो रानिया विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी का अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए आज सिरसा में आपके इनके लिए मीडिया में आया हूं, क्योंकि सुनीता शिल्पा वर्मा काफी सालों से कम 20-25 वर्षों से जो संघर्ष इस रानिया विधानसभा के लिए कर रही हैं, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत दावेदारी बनती है, क्योंकि यहां महिला और पुरुष की जनसंख्या भी फरीदाबाद के जीवा पब्लिक स्कूल में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डीजी दूरदर्शन प्रिया कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में विभाग अध्यक्ष शिक्षक शिक्षा एनसीईआरटी के प्रोफेसर शरद सिन्हा, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राध्यापिका नीलम बाली और राष्ट्रीय संयोजक विश्वविद्यालय शिक्षा के संयोजन श्रीमती अनिता शर्मा के अलावा कार्यक्रम के आयोजक जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष ऋषि पाल चौहान समेत वक्ताओं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर अपने विचार रखे और चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह अपने आप में एक पहले और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। तो जागरूकता के बिना तो बदलाव संभव नहीं है जी। तो अभी तक जो जितना चर्चा में आप लोगों ने सुना अभी कि बहुत बार लोगों से पूछने पर कि आपने शिक्षा नीति पढ़ा है, तो जवाब यही सुनने के लिए मिलता है कि शायद मुश्किल से 10% लोग होते हैं उस पूरे सभागार में जो कहते हैं कि हमने पढ़ा है। तो पहले तो पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है कि उसमें लिखा क्या है, तब तो हमको पता होगा कि हमारा इस समय पे कर्तव्य क्या है और उस कर्तव्य का निर्धारण फिर कैसे हो और उसको कैसे पूरा किया जाए। है कि जीवा ने जो जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है, ये जीवा की जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप है, लेकिन इसको आगे हम पूरे देश में कैसे फैलाएं। तो जीवा का प्रयास है कि हर स्कूल में जीवा लर्निंग सिस्टम के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जाए और भारत के बच्चे चरित्रवान बने, उनमें वो दक्षता निपुणता आए कि वो खूब धन कमाए और पर्यावरण को शुद्ध रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानना हम सभी शिक्षकों के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके इफेक्टिव क्रियान्वयन के लिए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो बनाई गई है
जो कि इस नीति के क्रियान्वयन में बहुत अधिक भूमिका टीचर्स को एक तरीके से गाइडलाइंस देती है कि किस प्रकार से इस नीति का क्रियान्वयन होना है हमारे क्लासरूम में। उस दिशा में ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। और हिसार में एक स्कूटी और कार की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका और उसकी 6 वर्षीय बच्ची को चोट आई है। वहीं अध्यापिका के किराएदार के बेटे को भी चोट लगी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्कूटी से टकराने के बाद कार पलट गई। हादसे के दौरान आसपास के लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में घायल अध्यापिका ने बताया कि वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और वे अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ घर का सामान लेने गई थी। सामान ज्यादा होने के कारण टीचर ने अपने घर के किराएदार के लड़के को बुलाया। जब वे सामान लेकर चलने लगी तो सामने से आ रही कार ने स्कूटी से सीधे टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। और वहीं पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले झज्जर के खिलाड़ी अमन सहरावत का बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों ने पगड़ी फूल और नोटों की माला पहनाकर अमन सहरावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि देशवासियों का प्यार उन्हें ताकत दे रहा है। युवा पहलवान अपना 100% समर्पण खेल को देंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। इस दौरान उनके साथ महाबली सतपाल पहलवान भी मौजूद रहे। देशवासी इतना प्यार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो भव्य स्वागत जगह जगह हो रहा है। आज क्या फीलिंग है और क्या युवा पहलवानों के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। उन युवाओं के लिए जो खेल के लिए आगे बढ़े, बस यही कहूँ, खेल के लिए आगे बढ़े, अपना 100% दे खेल में और आखिरी में रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। 2028 में 2024 में जो कमी रही है वो पूरी करेंगे। 2028 में गोल्ड लेके आएंगे देश के लिए। एक गुरु के नाते एक वो दे सकता था। और इस गांव से बहरोड से जो था ना करीबन 20-25 बच्चे मेरे पास आए, लेकिन ये क्या था कि ये शुरू से ही अच्छा लड़का था और इसके विशेष प्यार था। सुशील का विशेष प्यार था। सुशील इसको बहुत चाहता था। इसको जो गाय बताना था वो चीजें थी और इसको एक मेहनत करके इसको रोकना पड़ता था। तो बस इसकी मेहनत थी। हमारा तो गुरु का जो दायित्व था वो हमने पूरा करा। अपनी तरह से अच्छी कोशिश करी। मेरी जो कोचों की टीम थी, मेरे कोच सब मिलकर हमने पूरा प्रयास करा। अब भाई आज भगवान ने हमारी सुनी और देश की सुनी तो उसकी भी सुनी। ये 6वां मेडल है ओलंपिक का, तो एक गुरु के लिए और इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। और जो सम्मान पूरे यहाँ क्षेत्र के बहादुरगढ़ के आसपास के सब साथियों ने दिया, प्रधानों ने दिया। और हरियाणा में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। सभी जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल लखीचड़ ने बताया कि हरियाणा में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 17% बारिश की कमी दर्ज की गई है और अब तक अधिकतर जिलों में खंड वर्षा हुई है। बादल छाए रहने से दिन के तापमान में कमी तथा रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मदन लाल खीचड़ ने बताया कि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश उत्तरी हरियाणा व दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र में होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त व 1 सितंबर को मानसून की सक्रियता घटेगी, परंतु उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून की सक्रियता कल 26 अगस्त से दोबारा बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि मानसून ट्रफ जो दक्षिण की तरफ गया हुआ था वापिस उत्तर की तरफ बढ़ने शुरू हुआ है। और अभी हरियाणा में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। उसमें क्योंकि अभी मानसून की जो बारिश हो रही है, जो अभी मतलब 1 जून से हम मान सकते हैं कि मानसून एक्टिव होता है। और हरियाणा में जुलाई में जाके मानसून सक्रियता शुरू हुई थी, क्योंकि जुलाई और अगस्त में भी इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई। अभी भी जो अगस्त तक हरियाणा में, पूरे हरियाणा की बात करें हम, 17% अभी भी कमी में जा रहे हैं।
और खबर कालावली से है, जहां पर मूसलाधार बारिश होने के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इसके साथ ही तेज बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और भाई सिरसा में गोकुल सेतिया सब्जी मंडी रानिया रोड गेट पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सफाई की स्थिति पर भी चिंता जताई और स्थानीय विधायक गोपाल कांडा पर आरोप लगाया कि उन्होंने इलाके की खराब हालत पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान सेतिया ने कहा कि सीवरेज का पानी बीमारियों का कारण बन सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से सफाई की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपील की और कहा कि यदि विधायक ने पहले ही सही ढंग से काम किया होता तो स्थिति बेहतर होती। वहीं उन्होंने अपने समर्थकों से सड़क पर आने और उनके अभियान में भाग लेने की अपील की। हाँ जी, मेरा जी अभी एक कोरोना लाइव ही चल रहे थे। सॉरी, हाथ में सारा ग्लव्स डाल रखे हैं, सफाई बयान चल रहा था। अच्छा जी जी। एक्शन साहब, एक ना सब्जी मंडी के साथ हम खड़े हैं और इधर बैक साइड पे ना जी बहुत ज्यादा सीवरेज का पानी खड़ा है। आपको पता है कि सारे मार्केट में सब्जियां यहां से जाती हैं और बीमारियां ना फैल जाएं। सफाई अभियान भी छेड़ा है, लेकिन वो पानी का ड्रेनेज वहां से, एक्शन साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाइव देख लीजिएगा, बहुत बुरे हालात है। मैं बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अगर अपने घर की सफाई करना चाहोगे तो आप टोल फ्री नंबर जारी करोगे कि मैंने अपने घर की सफाई करनी और मुझे बताओ कि गंदगी कहाँ कहाँ है। भैया, ये उनका घर नहीं है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।